ओके गाइस, कोरोना रिवीजन सीरीज़ में अगला वीडियो लेके हाजिर हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे। डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिज़ोल्व हो जाना, यानी ख़त्म हो जाना, पार्टनरशिप का बंद होना। हमने देखा था सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में पार्टनरशिप बनती कैसे है। फिर हमने देखा था कि अगर वो बिगड़ रही है तो क्या उसको सुधारा जा सकता है। सुधार लेते हैं तो उसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। नहीं सुधार पाते हैं, अगर निकल गई हाथ से, तो क्या बोलेंगे, ख़त्म करो धंधा, अलग अलग हो जाओ सब, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। या हो सकता है अपनी मर्ज़ी से ही ये लोग बिजनेस पूरा हो गया हो, ख़त्म कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। डिसोल्यूशन में हम देखेंगे क्या कि सारा हिसाब किताब ख़त्म करके, सारा लेन देन निपटा के, जितने भी हमारे पास एसेट्स थे उसको बेच देंगे, जितने लोगों को पैसा देना था उन सबको पैसा वापस कर देंगे। उसके बाद अपना हिसाब किताब ख़त्म हो जाएगा, जो पैसा बचेगा पार्टनर्स को देके, उसके बाद हम कर देंगे मामला फिनिश। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या होता है ये डिसोल्यूशन। हमने पता है कि मान लो दो लोगों ने मिलके एक पार्टनरशिप स्टार्ट किया, एक हैं ए, एक हैं बी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके बीच में जब एग्रीमेंट हुआ था तब इसको हमने नाम दिया था कि ये है इनके बीच में पार्टनरशिप। ठीक है, जो भी शर्तें तय हुई थी इनके बीच में, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए थे, उसी को नाम दिया जाता है पार्टनरशिप। अब अगर ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाए इनके बीच में, दो ही कंडीशन हो सकती है ख़त्म होने पर। या तो ये लोग धंधा बंद कर देंगे यानी बिजनेस क्लोज़, या फिर बोलेंगे कि जो भी समस्या है उसका समाधान करके बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए, यानी बिज़नेस ऑन चालू रखेंगे। बिज़नेस जब बंद कर देते हैं तब इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन हो जाता है। और जब बिज़नेस जारी रहता है तब इसको बोला जाता है क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं डिसोल्यूशन, यानी बिज़नेस बंद, हिसाब किताब फिनिश करो। अब ये कहलाता क्या है, अगर ये बिज़नेस चालू रहता है तो हम बोलेंगे पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हुई लेकिन नई पार्टनरशिप का साथ में जन्म हो गया। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप हमेशा के लिए ख़त्म हुई, यानी बिज़नेस ही बंद हो गया, तो हम बोलेंगे इनके बीच का पूरा जो रिश्ता बना था जिसको हम फर्म कहते थे, वो फर्म भी बंद हो गई। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है आपसे, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस है। हमने बोलेंगे पार्टनरशिप का ख़त्म होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो फिर से बन जाएगी, क्योंकि ये तो कुछ शर्तें थी, शर्तें बदल देंगे हम, फिर से शुरू कर देंगे बिज़नेस। बिज़नेस बंद नहीं होगा, अपना बिज़नेस चालू रहेगा। लेकिन एक बार अगर फर्म बंद हो गई तो हम बोलेंगे क्या कि पार्टनरशिप तो हमारी ख़त्म हुई ही हुई, अंतिम दिन आ गया हमारा, बिज़नेस का हिसाब किताब हो गया, लेन देन करके फिनिश, पार्टनर्स अलग अलग हो गए। देखते हैं क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। मीनिंग सबसे पहले कि हम बोलेंगे इट इज़ अ चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, ये केवल और केवल चेंज है, ख़त्म होना नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, का मतलब ख़त्म हो जाना। उसके बाद नेचर में बोला गया इट इज़ वॉलंटरी, ये अपनी मर्ज़ी से किया जा सकता है। ठीक है, और इट में भी वॉलंटरी और कंपलसरी, ये मर्ज़ी से भी हो सकता है और कंपलसरी अनिवार्य रूप से भी हो सकता है, जबरन बंद करना ही पड़ेगा। क्यों, देखेंगे हम आगे। उसके बाद है बिज़नेस, एक में बिज़नेस नॉट क्लोज्ड, बंद नहीं होता है, एक में बिज़नेस क्लोज यानी बंद हो जाता है। उसके बाद क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट बंद यानी हिसाब किताब बंद नहीं होता है, बस थोड़ा सा सेटलमेंट करके हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए हिसाब किताब ख़त्म। अकाउंट कौन सा बनाते हैं, यहाँ पे बनता है रीवैल्यूएशन। हमने देखा था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनते थे। यहाँ पे बनता है रियलाइजेशन यानी वसूली खाता, इसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, इसको बोलते हैं वसूली खाता बनाया जाता है। अगला डिफरेंस क्या है इनके बीच में, क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इंक्लूजन वाला पॉइंट लिखा गया है कि पार्टनरशिप ख़त्म होने का मतलब नहीं होता है कि फर्म भी ख़त्म हो गई, लेकिन अगर फर्म ख़त्म हो गई तो हम बोलेंगे 100% ये भी ख़त्म हो ही गया। लिखा गया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरली मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म,
ज़रूरी नहीं है कि हमारी फर्म भी ख़त्म हो गई हो, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरीली आवश्यक रूप से इंक्लूड्स यानी उसमें शामिल होता है क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी इसमें ये शामिल होता है। अगला डिफरेंस है सेटलमेंट। सेटलमेंट लिखा गया है दिस इज़ नॉट फाइनल सेटलमेंट, ये अंतिम सेटलमेंट नहीं होता है, बिजनेस अभी बहुत लंबा चलेगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट सेटलमेंट, आखिरी बार सेटलमेंट करके हिसाब किताब ख़त्म कर दिया जाता है, ये होता है डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है मेथड्स और मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कितने तरीके से बिजनेस बंद किया जा सकता है, अर्थात व्यवसाय के समापन की कितनी विधियां हैं, हिंदी में इसका क्वेश्चन बनता है। इंग्लिश में है हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म। उसमें हम लिखेंगे सबसे पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, का मतलब होता है कि आपस में ही सब सहमत हैं कि चलो धंधा बंद कर दें, बंद कर देंगे। कंपलसरी डिसोल्यूशन, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब आपको अनिवार्य रूप से बिजनेस बंद करना ही पड़ता है। कौन कौन से केस आते हैं इसमें लिखा गया व्हेन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। 4 लोग थे, एक को छोड़ के बाकी 3 लोगों को दिवालिया घोषित कर दिया गया, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया, तो कंपलसरी धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि अब बाकी 3 लोग पार्टनर रह नहीं गए और जो बचा है अकेला आदमी, एक आदमी से पार्टनरशिप होती नहीं है, तो आराम से बंद हो जाएगी। लिखा है व्हेन नंबर ऑफ पार्टनर्स एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट, 50 लोगों की लिमिट है, आप 55 लोग हो गए हो तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा, पार्टनरशिप आपकी वहीं ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या मान लिया जाएगा, इल्लीगल पार्टनरशिप फर्म हो आप, दूसरा ऑप्शन है आपके पास, कन्वर्ट कर लो आप कंपनी के रूप में। फिर लिखा गया है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म इज़ डिक्लेयर्ड इल्लीगल, आपका बिजनेस ही असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, इल्लीगल, तो आपको बंद करना पड़ेगा बिजनेस। उसके बाद लिखा गया व्हेन सिटीजन ऑफ एन एनिमी कंट्री इज़ द पार्टनर ऑफ द फर्म, अगर आपने पाकिस्तानी को किसी भर लिया है अपने बिजनेस में तो आपको धंधा बंद करना पड़ेगा। दुश्मन देश के नागरिकों को पार्टनर बनाना अलाउड नहीं है। उसके बाद है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नोटिस दे के कोई धंधा बंद करवा सकता है, कोई पार्टनर नोटिस दे दे और बोले ये बिज़नेस बंद कराया जाए किसी भी कारण से, तो बंद हो जाएगा बिज़नेस। उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, का मतलब कोई घटना के घटित होने पर बिज़नेस का बंद हो जाना। कौन सी घटनाएँ हो सकती हैं, डेथ ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर मर गया अगर तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। मान लो अगर आपने पहले ही सोच रखा था और अपने पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख में लिख के रखा है क्या कि अगर कोई मर जाता है तो हम धंधा बंद नहीं करेंगे, बचे हुए लोग बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी दशा में क्या होगा, बिजनेस बंद नहीं होगा। इसीलिए पहली लाइन लिख दिया गया है अनलेस देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी द फर्म विल बी डिसॉल्व्ड इन केस ऑफ फॉलोइंग। इस लाइन का मतलब होता है कि अगर इसके विपरीत कोई समझौता करके नहीं रखा गया है तो फर्म बंद हो जाएगी अपने आप। कब कब, डेथ ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर मतलब कोई पार्टनर दिवालिया हो जाए, कंप्लीशन ऑफ वेंचर का मतलब जिस उद्देश्य से आपने फर्म को शुरू किया था वो काम पूरा हो गया हो, या फिर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड यानी जिसने पीरियड के लिए आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी वो समय पूरा हो गया हो, काम पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, समय पूरा हो गया है तो आपको पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी कोर्ट कब कब आपको डिसॉल्व यानी बंद करने का आदेश दे सकता है। पढ़ लेना आप। पार्टनर इज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट कर दिया हो, दुराचार कर दिया हो। व्हेन वन ऑफ द पार्टनर्स हैज़ बिकम अनसाउंड माइंड, कोई पार्टनर पागल हो चुका है, बंद कर देगी कोर्ट इसको। पार्टनर हैज़ बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़, विलफुली ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। आप इसको रीड कर लेना एक बार। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ कंपलसरी डिसोल्यूशन, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा आपसे कि आप अनिवार्य समापन से क्या समझते हैं, अर्थात व्हाट इज़ कंपलसरी डिसोल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तैयार कर लेना आप। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कौन कौन सी परिस्थितियों में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है फर्म को डिसॉल्व यानी बंद करने का, ये आपसे पूछा जाएगा अलग से क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना एक बार। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में एक और, उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। इन दोनों में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। टाइम, ये आप रीड कर लेना एक बार, सिंपल सा है एकदम।
इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना ज़रूर इसको, बहुत सिंपल सा है, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो इस वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कि वसूली खाता किसे कहते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट से आप क्या समझते हो, गिव इट्स फॉर्मेट, यानी इसका फॉर्मेट दीजिए। हमको पता है वसूली खाता एक ऐसा खाता होता है जो धंधा बंद करते समय बना के फाइनल हिसाब किताब करने के लिए बनाया जाता है। वसूली खाता आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जितने भी एसेट्स हैं अपने बैलेंस शीट में वो ला के रख देते हैं, बस कुछ एसेट्स को नहीं लाते हैं। इसी बात को हमें लिखना है लाइन में कन्वर्ट करके। कैसे हम लिखेंगे, वसूली खाता ऐसा खाता होता है जो पार्टनरशिप के ख़त्म होने यानी समापन पर बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज़ द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इसकी हम बता देंगे मेथड या प्रक्रिया क्या क्या करते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं लाके सारी एसेट्स, यहाँ पे लिखते हैं सारी आउटसाइड लायबिलिटी, बाहर वाले जितने भी दायित्व हैं, बाहरी दायित्व लाके यहाँ लिख देते हैं। फिर एसेट को बेच के जितना पैसा आता है उसको यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखा जाता है एसेट को बेच के जो भी रियलाइज़ हुआ है वो। और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, इनको जितना पेमेंट किया गया है वो अंत में निकल के आता है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जो भी आएगा प्रॉफिट लॉस वो पार्टनर्स को बांट दिया जाता है। इसी बात को आपको सेंटेंस यानी वाक्य में बदल के लिखना है। और ये जो फॉर्मेट बोला गया है ना, यही इसका फॉर्मेट है, ऐसा खींच के, और ये बात आप उसमें बता देंगे कि फॉर्मेट ऐसा होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगले वीडियो में दोस्तों। इतने काफ़ी है आपके लिए। किस बात का, डिसोल्यूशन की थ्योरी में आपसे इतना ही पूछा जा सकता है। थैंक यू गाइज़।